सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके दादा के बाद किसने की? जवाब, आपके चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? जवाब, आपकी 4 बेटियां थीं, ज़ैनब, रुक़या, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस फरिश्ते के ज़रिए आई? जवाब, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहली वही आई। सवाल, पहली वही में कौन सी आयतें नाज़िल हुईं? जवाब, सूरह अल-अलक़ की शुरुआती आयतें नाज़िल हुईं। सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ क्यों हिजरत की? जवाब, अल्लाह के हुक्म से दीन की हिफाजत और इस्लाम की तबलीग के लिए हिजरत की। सवाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया गया? जवाब, आपको मदीना मुनव्वरा में हुजरा-ए-मुबारक में दफन किया गया। सवाल, रबीउल अव्वल में हमें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जवाब, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी चाहिए और आपकी सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल, किस पैगंबर को दरख्तों और पहाड़ों से सलाम की आवाज़ आती थी? जवाब, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सवाल, वो कौन सा इंसान है जो गुनाहगार से भी ज़्यादा बदनसीब है? जवाब, दिखावा करने वाला। सवाल, इस्लाम का पहला रुकन क्या है? जवाब, कलिमा-ए-तैयबा पढ़कर उसकी तस्दीक करना। सवाल, मुसलमान पर दिन रात में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? जवाब, 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। सवाल, रमज़ान में किस इबादत को फ़र्ज़ किया गया है? जवाब, रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है। सवाल, ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है? जवाब, मालदार मुसलमान पर। सवाल, कुरान मजीद किस पर नाज़िल हुआ? जवाब, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। सवाल, अल्लाह ताला का घर किसे कहा जाता है? जवाब, काबा शरीफ को अल्लाह ताला का घर कहा जाता है। सवाल, नमाज की कुंजी क्या है? जवाब, तहारत वुज़ू नमाज की कुंजी है। सवाल, इस्लाम में आखिरी नबी कौन है? जवाब, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। सवाल, जन्नत में दाखिले का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? जवाब, ईमान और नेक आमाल। सवाल, सूरह इखलास किस नमाज में पढ़ने से नमाज नहीं होती? जवाब, कुरान और हदीस में ऐसी कोई मनाही नहीं है कि किसी नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से नमाज नहीं होती, बल्कि इसके उलट सूरह इखलास पढ़ना बहुत फजीलत वाला अमल है। किसी भी नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से नमाज नहीं टूटती, बल्कि यह बहुत बड़ी नेकी है। ये सूरह तौहीद अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है और इसे पढ़ना अल्लाह ताला की बंदगी का बेहतरीन तरीका है। हाँ, हर बार सिर्फ यही सूरह पढ़ना मकरूह है। कभी कभी दूसरी सूरहें भी पढ़ा करें ताकि कुरान की तमाम तालीमात से फ़ायदा हो सके। ये सूरह तौहीद अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है और इसे पढ़ना अल्लाह ताला की बंदगी का बेहतरीन तरीका है। सवाल, वो कौन सा काम है जिससे इंसान के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त से सूखे पत्ते? जवाब, हदीस में आता है कि जब कोई मुसलमान बीमार होता है या किसी तकलीफ से गुजरता है और उस पर सब्र करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे दरख्त अपने पत्तों को झाड़ता है। सहीह बुखारी। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे भारी चीज़ क्या होगी? जवाब, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में अच्छे अखलाक से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कुरान के मुताबिक सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? जवाब,
हदीस की रोशनी में तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सहीह बुखारी। सवाल, क्या आप इन बातों को जानते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी रोजी में बरकत और लंबी उम्र चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए? जवाब, हदीस के मुताबिक उसे सिला रहमी करनी चाहिए, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। सहीह मुस्लिम। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? जवाब, बंदे से क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी आमाल भी ठीक रहेंगे। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कहाँ रखा गया? जवाब, जन्नत में। सवाल, कौन सी सूरत 1/3 कुरान के बराबर है? जवाब, सूरह इखलास। सवाल, कुरान को अल्लाह ने किस नाम से भी पुकारा है? जवाब, शिफा और रहमत के नाम से। सवाल, सोने से पहले कौन सा एक काम करने से सारी रात फरिश्ते दुआ करते रहते हैं? जवाब, सोने से पहले वज़ू करके सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाकी यानी वज़ू की हालत में सोता है, उसके साथ एक फरिश्ता रहता है। जब भी वह रात में करवट बदलता है, फरिश्ता दुआ करता है, ऐ अल्लाह, अपने इस बंदे को बख्श दे क्योंकि यह पाकी की हालत में सोया है। अल्लाह ताला फरिश्तों के बारे में फरमाता है कि वे ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारी रात फरिश्ते आपके लिए दुआ करें, तो सोने से पहले वुज़ू करके सोएं। यह आसान भी है और बहुत बड़ा अज्र भी। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसे कुरान ने सबसे बड़ा झूठ कहा है? जवाब, अल्लाह ताला पर झूठ बांधना। सवाल, रिज़्क़ में बरकत किस चीज़ की वजह से होती है? जवाब, सदका देने से रिज़्क़ में बरकत होती है। सहीह हदीस। सवाल, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना क्या कहलाता है? जवाब, गीबत करना। सवाल, दो सगी बहनों से एक साथ निकाह करना कैसा है? जवाब, हराम है। सवाल, इस्लाम में शराब को किसकी मां कहा गया है? जवाब, बुराइयों की मां कहा गया है। हदीस। सवाल, अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों पैदा किया? जवाब, अपनी इबादत के लिए। सवाल, कुरान के मुताबिक जहन्नम के दरवाज़ों की तादाद कितनी है? जवाब, 7 दरवाजे हैं। सवाल, जन्नत के दरवाज़ों की तादाद कितनी है? जवाब, 8 दरवाजे हैं। सवाल, सबसे पहले जन्नत में कौन सी उम्मत दाखिल होगी? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। ऐसे ही दीन की मालूमात के लिए फॉलो करें KKSM इस्लामिक क्विज़।